है पाकिस्तान को अमेरिका ने डाल दिया है जनाब कि जी इमिग्रेंट वीजा नहीं दिए जाएंगे। बहुत सारे लोगों का कहना जनाब आपकी तो ट्रम्प से बड़ी यारियां थी, ये क्या हुआ है? तो मैं बैन पे बात करना चाहूंगा जो 3-4 दिनों से बड़ा गर्म है, और खासकर जो हमारे भगौड़े बच्चे जो बाहर बैठ के इस वक्त यूट्यूब पे पैसे बना रहे हैं, उनको खबर चाहिए होती है। उन्होंने उसको उठा के स्पिन करना शुरू कर दिया है कि जी ये कैसे रिलेशनशिप है, शायद ये जड़ा ना ये बेकदरां दी यारी टुट गई तड़क करके उन्होंने उहदे ते लगे ने अपना धड़ाधड़ डॉलर कमाने। जी अगर 75 कंट्रीज का ये सारा सिलसिला था, इट्स नॉट पाकिस्तान स्पेसिफिक, तो इंडिया ते क्यों नहीं लगा? इंडिया को भी बैन होना चाहिए था। कहता गोरे सानू घट लुट दे रहे ने इंडिया पाकिस्तान जाके, अज असी थोड़ा जा ना रोल लिए की फर्क पैदा? ये माइंडसेट है। आप क्या ख्याल है कि मुझे मैं खुद इस चीज, मेरे ऊपर प्रेशर नहीं चीजों का, मेरे ऊपर ही प्रेशर है, लेकिन क्या मैं इनको ब्लेम कर सकता हूं जिसमें मेरे बहन भाई इनको अब्यूज कर रहे हैं? इंडिया से कितने लोग डंकियां लगा के आ रहे हैं और पाकिस्तान से कितने डंकियां लगा के आ रहे हैं? त्रासब कर लो जो परसेंटेज। 3,25,000 इंडियन जीएमआ साहब यहाँ पे आईडी वर्कर आता था, साल का वर्कर आता था, डंकर नहीं आता था। ब्लेम इसलिए कर रहा था कि इस टॉपिक को हवा उन्होंने दी है और अपनी टोर सारी लेते हैं भारत से गाइडलाइंस लेकर प्रॉक्सी बन चुके हैं, और कसूर उनका नहीं है। कसूर आपका अपना है, आपका कसूर है, हर पाकिस्तानी का कसूर है, और उस डिपार्टमेंट का कसूर है जिसने ये बिल्डिंग खड़ी की थी, जिसने ईंटें लगाई थी इस बिल्डिंग की। वो अब पूरे पाकिस्तान को सजा दे रहे हैं, इस मजहबी कल्ट का, इस शुभ ग्रुप का, और आप खुद विक्टिम है इस चीज के। चले कोई नहीं, आपकी इकोनॉमी को रोक के बैठे हैं, ये बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ये रोक रहे हैं। बल्कि अगले दिन IMF ने भी कहा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट बाहर से अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? सिर्फ इन बंदों की वजह से, क्योंकि आपका सिस्टम इन अनजुआई बना के फिर रहा है। तो दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर वीजा बैन क्या लगाया, सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है साजिद तरार को और चीमा को। अब इसको लेकर ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं, और डिस्कशन में क्या कहना है कि ऐसा भारत के कहने पर हुआ है, और PTI वालों को भारत की तरफ से स्क्रिप्ट जाती है, जिस स्क्रिप्ट के हिसाब से वो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव फैला रहे हैं। मतलब जो मुनीर के खिलाफ बात करता है पाकिस्तान में, वो एंटी पाकिस्तान। 4 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। पाकिस्तान को अमेरिका ने डाल दिया है जनाब कि जी इमिग्रेंट वीजा नहीं दिए जाएंगे। बहुत सारे लोगों का कहना जनाब आपकी तो ट्रम्प से बड़ी यारियां थी, ये क्या हुआ है? और ये हमारे पाकिस्तान के जो क्रिटिक्स हैं वो भी भारत में भी दोस्त लगे हुए हैं। दूसरा तारड़ साहब गजा की कमेंट कीजिएगा। चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं बैन पे बात करना चाहूंगा जो 3-4 दिनों से बड़ा गर्म है, और खासकर जो हमारे भगौड़े बच्चे जो बाहर बैठ के इस वक्त यूट्यूब पे पैसे बना रहे हैं, उनको खबर चाहिए होती है। उन्होंने उसको उठा के स्पिन करना शुरू कर दिया है कि जी ये कैसे रिलेशनशिप है, शायद ये जड़ा ना ये बेकदरां दी यारी टुट गई तड़क करके उन्होंने उहदे ते लगे ने अपना धड़ाधड़ डॉलर कमाने। दूसरा, उन्हें मौका मिल गया, कहते जी अगर 75 कंट्रीज का ये सारा सिलसिला था, इट्स नॉट पाकिस्तान स्पेसिफिक, तो इंडिया ते क्यों नहीं लगा? इंडिया को भी बैन होना चाहिए था। यहाँ पे कई ऐसे डॉक्टर हैं जो बाहर बैठे हैं, जो खुद बीमार हैं। कोई हैं तो PhD डॉक्टर हैं, एक तो MBBS भी है वर्जीनिया में, लेकिन ज्यादातर ये डॉक्टर, मैं इनको कहता हूँ बीमार डॉक्टर, जिनका इलाज सिर्फ कोई थाने में ही हो सकता है। कोई पंजाब का थाना हो ना, उत्थे इन्हां दा इलाज हो सकता है। बड़े बड़े विच क्लेम करते थे मैं जट्टां दा पुत्तर, असी उन्हें कहा 10 बकरे खा के नाश्ता करने हैं, फिर व्हील चेयरां ते साह लेंदे सन औखे औखे, ते अज हुण आंदे असी फिर दलेर हां। तुम जलसों में नहीं आते हो, तुम उधर नहीं पहुंचते हो, तुम अडयाला जेल के सामने जाओ, इत्थे बैठ के लगे चीखा मारे। उनको एक टॉपिक मिल गया चीमा साहब, लेकिन ये क्या है, ये इसके पीछे मैं बताना चाहूंगा फिलॉसफी ये क्या है। 75 कंट्रीज को बैन किया गया है, बैन नहीं है इसको मैं कहूंगा पास किया गया है, बैन तो पॉसिबल नहीं है। अमेरिका इज अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स। दो चीजें इसमें मैं अर्ज करना चाहूंगा चीमा साहब, एक तो मैंने यहां से खुद लॉ पढ़ा है, जिसमें मैंने इमिग्रेशन लॉ को एज ए सब्जेक्ट पढ़ा था। दूसरा, मुझे यहां पे मैंने अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा हिस्सा अमेरिका में गुजारा है। इनका माइंडसेट ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिकन का माइंडसेट भी मैं जानता हूं। ये पास है, इट इज इम्पॉसिबल टू इन्फोर्स इट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट इज इम्पॉसिबल। चीजें प्रोग्रेस कर रही हैं। इमिग्रेशन जो डिपार्टमेंट है अमेरिका के अंदर इज अ ब्रोकन डिपार्टमेंट। इसको लोग बड़े अरसे से अब्यूज कर रहे हैं, हुकूमतें अब्यूज कर रही हैं इनको। चीमा साहब, सबसे पहले तो इसका पॉलिटिकल असाइलम सिस्टम को अब्यूज किया जाता है जी,
ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਰੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿस्तान जाके, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਰੋਲ ਲਈਏ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ये माइंडसेट है जी, ये माइंडसेट। मैं पर्सनली जानता हूं कुछ दोस्तों को यहाँ पे जिनके बड़े बड़े कारोबार, बहुत बड़े बड़े कारोबार, हर परियों फ्रंट सीट पे बैठे होंगे, मुछां वाट दे रहे होंगे, हर परियों $50,000 सुपर टैक्स इसलिए नहीं देते कि बच्चों के लिए मेडिकेयर और मेडिकल फ्री ले रहे होते हैं। हूं डोनाल्ड ट्रंप उत्थे की करे, टकरा मारे उसे, सिर मार की करे। जब उसका ऐसी कौमों के साथ मुकाबला है जो ये कहते हैं कि गोरिया ने साडे नाल घट कीता सी, ब्लेम इसलिए कर रहा था कि इस टॉपिक को हवा उन्होंने दी है और अपनी टोल सारी लेते हैं भारत से गाइडलाइंस लेकर प्रॉक्सी बन चुके हैं, और कसूर उनका नहीं है, कसूर आपका अपना है, आपका कसूर है, हर पाकिस्तानी का कसूर है, और उस डिपार्टमेंट का कसूर है जिसने ये बिल्डिंग खड़ी की थी, जिसने ईंटें लगाई थी इस बिल्डिंग की। वो अब पूरे पाकिस्तान को सजा दे रहे हैं इस मजहबी कल्ट का, इस शुफ ग्रुप का, और आप खुद विक्टिम है इस चीज के। चलें कोई नहीं, आपकी इकोनॉमी को रोक के बैठे हैं, ये बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ये रोक रहे हैं, बल्कि अगले दिन IMF ने भी कहा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट बाहर से अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? सिर्फ इन बंदों की वजह से, क्योंकि आपका सिस्टम इन्होंने जुआई बना के फिर रहा है। चले आपको मुबारक हो इन चीजों का, लेकिन ये कि इस तरह पकौड़ियां का ठेला नहीं चलता जिवें तुसीं चलाण लगे हो, उन्होंने डील करन लगे। और रोजाना देखो, मैं जीमा साहब मैंने अगले दिन ट्वीट करने लगा था, इनका मोड तो चेंज हो चुका है। एक गाने से इनका आगाज हुआ था, अज इमरान खान के जलसे च नचण नूं जी करदा, ते हुण कुरान खानी भैणां पियां करदियां ने बह के अडियाला जेल साहब। शिफ्ट तो हो चुका है। हाफिज साहब का, हाफिज आसम मुनीर फील्ड मार्शल का ये फर्क पड़ा है कि अज चरस अफीम तो ते उस सारे तो निकल के ते हुण सूरज यासीन दी तिलावत ते कुरान खानी तक आ गए ने, लेकिन बचो इन्हां को, दे आर नॉट गुड पीपल, दे आर नॉट गुड, इन्हां दा कोई दीन मान नहीं, ये मैकियावेली दे बच्चे जे सारे, निकलो मैकियावेली। तो चीमा साहब ये था बैन। अब मैं बैन पे जो बात करना चाह रहा था चीमा साहब, मैंने आपको बताया है कि दिस इज इंटरनल एक इशू है अमेरिका का, जो वो रिफॉर्म कर रहा है, उनका हक बनता है। 75 कंट्रीज में से चीमा साहब उन्होंने पाकिस्तान का भी नाम आया। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि आपके रिलेशनशिप उनके साथ आज भी ठीक है और ठीक ही रहेंगे। ये था बैन। अब मैं बैन पे जो बात करना चाह रहा था चीमा साहब, मैंने आपको बताया है कि दिस इज इंटरनल एक इशू है अमेरिका का, जो वो रिफॉर्म कर रहा है, उनका हक बनता है। 75 कंट्रीज में से चीमा साहब उन्होंने पाकिस्तान का भी नाम आया। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि आपके रिलेशनशिप उनके साथ आज भी ठीक है और ठीक ही रहेंगे, क्योंकि रीजन ये है कि अब आपको कुछ सेन लोग, जो ज़हनी तौर पे नॉर्मल लोग हैं, वो चला रहे हैं। इस तरह के लोग नहीं हैं जिनको जहाजों से धक्के मार के निकाला जाता था। अब उस तरह के लोग इस पाकिस्तान इसको नहीं चला रहे। चीमा साहब, दूसरा उसमें आपके फॉरेन ऑफिस ने आके अगले दिन इसकी क्लैरिफिकेशन भी की है कि वी आर वर्किंग ऑन इट, और हम जल्द से जल्द इस चीजों से निकलेंगे और निकल भी आएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही अर्ज किया है कि चीमा साहब ये पाज है, इज नॉट अ परमानेंट बैन, चंद दिनों के लिए है, हो जाएगा। मैंने बल्कि 2 वकला से पूछा था, उन्होंने कहा केस आपको फाइल करने चाहिए, लाइन में लगे। उसकी वजह यह है कि जब भी ये पास खत्म होगा तो आपका जल्द से जल्द केस सामने आ जाएगा। इट्स नॉट डेफिनेट, ये बिल्कुल ठीक हो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है कि ट्रंप के हमने इतने जूते चमकाए, इनका प्रेसिडेंट और इनका फील्ड मार्शल और साथ में शहबाज शरीफ तीनों ही ट्रंप को चमकाते रहे, उनके जूते पॉलिश करे, बूट पॉलिशिंग करी, परंतु सबका फायदा कुछ नहीं हुआ है। अब फायदा नहीं हुआ है, बैन भी ठुक गया है इनके ऊपर, और साजिद तरार जैसे लोग जो पाकिस्तान के अमेरिका में रहते हैं, उनकी भी जांच पड़ताल हो रही है। तो से इनको बड़ी तकलीफ हुई है। अब किसी को दोष देने का समय तो इनके पास है नहीं, और दोष देने के लिए अकल काम भी नहीं कर रही है। तो इन्होंने एक नया जुमला फेंक दिया कि यह सब पीटीआई वालों के कारण से हुआ है। पीटीआई वालों ने हमारा देश का जो इमेज है वो दुनिया भर में बिगाड़ दिया, और इसलिए ट्रंप हमारे ऊपर वीजा बैन ठोक रहे हैं, और भारत के ऊपर नहीं ठोका है, जिसके कारण से आज साजिद तरार का मुंह उतरा हुआ है। अन्यथा यह भारत के खिलाफ जरूर जहर उगलता, क्योंकि भारत को विश्व गुरु कह के चिढ़ाता है। पर 75 देशों में जब तुम पड़े हुए हो, जो कि ट्रंप अपने देश में देशों के नागरिकों को घुसने नहीं दे रहा, तो इनको भी आईना पता चल गया होगा कि भले ही ट्रंप के कितने जूते चमका लो या फिर चापलूसी कर लो, वहां पर फायदा नहीं मिलने वाला। ट्रंप वही करेगा जो उसको अच्छा लगेगा। और इनके ऊपर जब वीजा बैन लगा है, तो अब ये कह रहे हैं कि भारत की तरफ से स्क्रिप्ट आती है जो हम
पीटीआई वालों को पकड़ा रहे हैं और फिर पीटीआई उसके हिसाब से प्रोटेस्ट कर रही है। मतलब कि भारत को अब इतनी ज्यादा समझ है और इतना ज्यादा टाइम हमें मिल रहा है कि हम पीटीआई वालों को स्क्रिप्ट दें कि ये स्क्रिप्ट लो, इसके हिसाब से प्रोटेस्ट करो, पाकिस्तान के हालात खराब करो। पीटीआई वालों को भी एक बात है, उनके इमरान खान को छोड़ दो, इलेक्शन सही से करवा दो तो पीटीआई और जो पाकिस्तान है उसके हालात सुधर जाएंगे। पर मुनीर ऐसा कभी होने देगा नहीं, क्योंकि इमरान खान यदि बाहर आया तो मुनीर का बोरिया बिस्तरा बंध जाएगा और यह बात ना पाकिस्तान चाहता है और ना ही चाहता है अमेरिका। अब इनके ऊपर वीजा बैन लगा है, इसलिए ब्लेम लगा रहे हैं कि भारत और पीटीआई के कारण यह सब हुआ है।